की हाल चाल, क्या हाल है भाई? सत श्री अकाल। क्या हाल है भाई? लॉर्ड बॉबी को हेरिटेज नहीं, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, क्या देते हुए, क्या बोलते हैं यार उसे? बोनर। नहीं यार, छी। बोला ना, मना किया ना, ये सब सामने नहीं बोलना होता सबके। लॉर्ड, हाँ, ट्रिब्यूट, लॉर्ड बॉबी को ट्रिब्यूट देते हुए आज हम करने जा रहे हैं अपना सेकंड चैप्टर स्टार्ट, नहीं वेट होल्ड अप, एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का हमने जनरल आइडिया ले लिया, अब हम सीधा एमसीक्यू करेंगे उसके। लेस गो टू लॉर्ड बॉबी के मारियो। तीन हाथ हैं। हैं? लॉर्ड बॉबी के तीन हाथ है। अरे तीन हाथ छोड़, उनके तो तीन टांग भी हैं। अरे भाई। लेट्स मूव अहेड। तो पहला क्वेश्चन है आज का। ओके, तो पहला क्वेश्चन है, वर्नर थ्योरी के अकॉर्डिंग सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है? बताओ भाई, बताओ। कोऑर्डिनेशन नंबर। मेरे हिसाब से भी सही है। 5 क्वेश्चन करेंगे, फिर हम आंसर चेक करते हैं। नीचे आंसर मैंने चिपका रखे चौथा हैं। भी तो सही है, फोर्थ ऑप्शन भी तो सही है। एनी टू ऑफ द अबव? नहीं, आई डोंट थिंक सो ना। ये वो देख, फोर्थ ऑप्शन देख, आइदर ए एंड बी। नाइदर है भाई साहब, ये अच्छा नाइदर है। नाइदर है। हाँ, अच्छा नाइदर है, ठीक। और आइदर भी होता तो तो सही सी नहीं सी होता। है। नहीं, मेरे हिसाब से देख भी सी। नहीं है। सी देख सी। एनी ऑफ द टू अबव नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? एक ऑक्सीडेशन स्टेट थोड़ी होती है सेकेंडरी वैलेंसी। एनी ऑफ दी, दोनों में से कोई सा भी हो सकता है, हाँ, तो अब हो तो बी भी ऑक्सीडेशन, सकता है। ऑक्सीडेशन नहीं, 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 ऐसा नहीं है। मॉलिक्यूलर फार्मूला दे रखा है हेक्सा कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स का, अब हमें बताना है, ठीक है। क्या बताना है? हम्म। NH3 लाइगेंड, प्राइमरी वैलेंसी। अगर देखो 6 अगर हमारे पास NH3 है, तो देखो क्रोमियम चाहेगा ना, तीन क्रोमियम को एक। चाहेगा कि वो 6 के 6 वो अटैच कर ले, लाइगेंड अटैच कर ले। न्यूट्रल। अगर अगर हाँ, अगर NH3 अवेलेबल है तो वो चाहेगा कि 6 के 6 NH3 हो, ठीक है। तो अगर 6 के 6 NH3 होंगे तो 3 Cl वो रिलीज कर देगा। तो हमारी वैलेंसी हो जाएगी 3 की, क्योंकि उसने 3 क्लोरीन रिलीज कर दिया भाई। तो 3 की वैलेंसी हो जाएगी पहले केस में। दूसरे केस में उसके पास सिर्फ 5 NH3 है, तो वो 5 NH3 लगाएगा। उसको कोऑर्डिनेशन नंबर तो 6 का कंप्लीट करना है भाई। तो वो 5 NH3 लगाएगा और एक क्लोरीन ले लेगा। तो 5 NH3 बिजी कर लिए, एक क्लोरीन बिजी कर लिया, तो बचा उसके पास 2 क्लोरीन, तो वो 2 छोड़ेगा। ऐसे ही लास्ट केस में वो एक क्लोरीन छोड़ेगा। चार चार NH3, 4 अमोनिया और 2 क्लोरीन अपने पास रख लेगा। 4 + 2 6 हो जाता है आपका। तो मेरे हिसाब से 3-1 आंसर आएगा यहाँ पे। तीसरा तीसरा बताओ भाई। When CO NH3 6 Cl3 ionized in water, how many number? अरे यार, ये बच्चे वाले सवाल मत पूछा करो। 4। ओके, सो 4, आओ देखते हैं, ठीक है। इन द फॉलोइंग ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस डज द मेटल एग्जिबिट जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट? जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट कहाँ है? एक पहला सेकंड पॉज करियो, पॉज कर। हाँ, तो भाई कुछ गलत थोड़ी कहा है भाई, ऑडियंस देखते कहाँ है हमारी वीडियो। भाई तो ढंग की वीडियो बना लिया कर। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। मूविंग ऑन। आगे बढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। ओए पापा जी! ठीक है, हो गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डज क्वेश्चन नंबर 4 से? फॉलोइंग ट्रांजिशन मेटल जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट कहाँ पर है? आओ देखते हैं। जीरो जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट मेरे ऑक्सीडेशन को देख स्टेट। के ही यहाँ लग रहा है कि देखो भैया, यहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड पे कोई चार्ज होता नहीं है और ऊपर दिख भी नहीं रहा कोई चार्ज है। तो आई गेस मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट। कार्बन मोनोऑक्साइड पे चार्ज नहीं होता ना भाई साहब? है कार्बन मोनोऑक्साइड पे CO-। नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता। तो सी, नहीं आता। सी होना चाहिए। सही कह रहा है। सी तो आ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयरन प्रोड्यूस व्हेन 1 मोल ऑफ पोटेशियम फेरिसाइनाइड इज डिसॉल्व्ड इन वाटर? फेरिसाइनाइड दिखता कैसा है? K4 तो ठीक है, 5 होंगे आयन। बस अब K4FeCN6। छोड़ दे, इतना ही जरूरी था। K4 हो गया और ये कॉम्प्लेक्स हो गया। हाँ, तो ये 4 तो 5 है। पोटेशियम और एक ये अनायोनिक कॉम्प्लेक्स बन के आएगा, तो हाँ 5 आना चाहिए इसका आंसर। लाओ लेट्स चेक। फिर से सी आ गया। आह, नाउ लेट्स चेक फर्स्ट का बी। एक सेकंड यार। ओके, फर्स्ट का क्या हुआ? बी है भाई, नहीं कुछ नहीं, कुछ नहीं। फर्स्ट का बी, हमारा भी बी आया था। रुक जा। बी। B, C, 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 B। लास्ट का क्या आया था भाई हमारा? ओहो, सी आया था।
तो हमारा सी गलत है भाई। पोटेशियम फेरिसाइनाइड कुछ और दिखता है। ये गलत है, सी सही है भाई। थर्ड वाला भी गलत है हमारा अपेरेंटली। ओके, बी क्या, सी सी सी, ये तीन आना चाहिए यहाँ पे, सिर्फ तीन आएगा क्या? द नंबर ऑफ आयन इज प्रोड्यूस्ड भाई, तो फिर सही तो 4 ही होने चाहिए ना। मेरे हिसाब से भी फोर होने चाहिए। कोई बात नहीं, सी ये सही है। तो बताना भाई हमने यहाँ क्या गलती करी है, ज़रा बताना भाई हमें। ठीक है, कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। एक एंगेजमेंट, काम करो ओहो। जोजी भाई, मैं यहाँ सेंड कर रहा हूँ, ठीक है, आंसर रीचेक करते रहना, ठीक है। एन वाले में सेंड कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मेरे को वापस जाने में दिक्कत हो रही है, मतलब नीचे आने में दिक्कत हो रही है। यस यस। ओके। अरे मेरे पास साउंड बोर्ड में पड़ा था, मैं उसी का निकाल रहा हूँ। यदि तो पेस्ट ही नहीं हो रहा, हो गया हो गया हो गया हो गया। चेक करना भाई साहब। एंटी कहाँ पे? अच्छा ये रहा एंटी, आया ही नहीं भाई। आ गया। बाद में आज तुम रुमाली रोटी नहीं लाए। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि भैया नंबर ऑफ आयन कितने होंगे एक्वस सोल्यूशन में। तो जैसा कि हमने पहले भी पढ़ रखा है, 4 क्लोरीन अलग हो जाएगा, मतलब 4 क्लोरीन अलग हो जाएंगे और ये एक एनायोनिक कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। तो 4 + 1 5। सिक्स का सी है क्या? सी तो अभी हाँ सही है। ठीक है, ओके ओके। सेवेंथ, वर्नर थ्योरी के हिसाब से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या कहता है? क्या कहता है भाई साहब? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या कहता है? हम्म, कहता है कि वो लिगेंड होते हैं, वो दो दोनों इलेक्ट्रॉन को वो डेटिव बॉन्ड बनाते हैं। अरे और भाई साहब, सेवेंथ के अकॉर्डिंग बताओ, सेवेंथ के अकॉर्डिंग बताओ। सेवेंथ के अकॉर्डिंग, रुक जा, मैं सेवेंथ के अंदर तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर ही नहीं था। क्या? प्राइमरी वैलेंसी इज आयनाइजेबल, सही बात है। सेकेंडरी इज, नहीं गलत बात है। प्राइमरी नहीं, पहला सही है इसका तो। मेरे हिसाब से भी पहला सी है। करो चेक करो, और ये अपने गंदे जोक्स मारना बंद कर दो। हम्बल बम्बल ए बेटे, बम्बल तेरे को क्या रिक्वेस्ट। लग रहा है तेरे को व्यूज पढ़ाई से आ रहे हैं? अकॉर्डिंग टू वर्नर नहीं आ रहे, ठीक है। जोक से भी नहीं आ रहे। अकॉर्डिंग टू वर्नर्स थ्योरी, स्टीरियोकेमिस्ट्री कॉम्प्लेक्स कैसे डिटरमाइन होता है? स्टीरियोकेमिस्ट्री कॉम्प्लेक्स की कैसे डिटरमाइन होती है? प्राइमरी वैलेंसी से इसका नहीं होती शायद, मतलब स्ट्रक्चर वगैरह मेरे हिसाब से सिर्फ और सिर्फ सेकेंडरी वैलेंसी से होता है। आई वुड गो विद एट्थ का बी। एट्थ का, अरे एट्थ का बी है, बिश, बिश, क्या बी है, बात है। बी। एक काम कर लो ना भाई साहब, ये अपने व्हाट्सएप में खोल लो आंसर, ताकि आपको वापस इधर उधर स्विच ना करना पड़े बार बारी, स्ट्रीम से हट के मैं एक जाना। काम करता हूँ, मैं तेरा वो बंद कर देता हूँ, क्या बोलते, स्ट्रिंग बंद कर देता हूँ, आंसर खोल के बैठ जाता हूँ। मतलब जैसा भी सही लगे यार। आगे बढ़ते हैं। सिल्वर क्लोराइड जो है एक्सेस अमोनिया में ड्यू डिजॉल्व्स इन एक्सेस अमोनिया ड्यू टू द फॉर्मेशन हुज फार्मूला इज, आई हैव नो आइडिया, नो आइडिया, नो क्लू। मेरे पास तो जी है। ठीक है भाई, ठीक है। बताओ भाई बताओ, क्या होगा इसका आंसर? क्या नाइन्थ का? हम्म। सिल्वर क्लोराइड dissolved in excess ammonia due to formation of soluble complex formula। इधर थोड़ा लेफ्ट साइड कर। AgNH3Cl, AgNH3 3Cl, AgNH3 2Cl। ये मेरे हिसाब से ये कॉम्प्लेक्स कब बनेगा, जब NH3 सारा बाहर चला जाएगा और क्लोर नहीं। अरे सिल्वर क्लोराइड यानी कि AgCl डिजॉल्व कब होगा, ये पूछा है उसने। ये आया तो था, ध्यान AgCl नहीं दिया था dissolve, हमने। आओ देखते हैं भाई, आओ देखते हैं, हमारे सोर्स मटेरियल पे जाना पड़ेगा एक बारी हमें। लेट्स मूव ऑन टू आवर सोर्स मटेरियल वंस अगेन, वंस अगेन डा। ये रहा हमारा सोर्स मटेरियल, इधर देखो। अच्छा, यहाँ यहीं कहीं होना तो चाहिए। कहीं तो था यार। मैं ले गया घर पे। ओके, कहीं तो यहाँ कहीं पढ़ा तो था यार, क्या बात कर रहे हो? कहाँ पढ़ा था ये याद नहीं आ रहा, बट पढ़ा था, AgCl वाला एग्जाम्पल पढ़ा तो था हम लोगों ने। हाँ ये रहा ना। यहाँ पे 3 AgCl मोल पर, अच्छा मतलब बेसिकली
आपको सीएल नहीं छोड़ना है, बाहर कहीं सीएल नहीं छोड़ना है आपको। तो तो एजी का कितना, वो कितना एक्यूमुलेट कर सकता है? एजी शायद एक्यूमुलेट, एजी भी शायद 6 एक्यूमुलेट कर सकता है। तो वो सारे ही अंदर आ जाएंगे फिर, तो हर ऑप्शन के हिसाब से अंदर जाएंगे लगे नहीं, तो। आओ देखते हैं, आओ देखते हैं, आओ रुको, एजी करता है 3 शायद। आओ रुको रुको। अगर सारे ही करेगा तो उस बेसिस पे अगर मैं निकालूं तो डी है क्या इसका आंसर? इसका आंसर यहाँ वैसे डी है। नाइन्थ नाइन्थ है का क्या बी है यार, क्वेश्चन? नाइन्थ का तो बी है। नाइन्थ का तो बी है। नहीं पता कैसे हो रहा आप है, नहीं पता भाई, बता देना भाई, किसी को अगर पता हो तो बताना नाइन्थ वाला कैसे होगा। खैर, इंगेजमेंट। मूवी में कैसे कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स कब बनाएगा? अरे यार इसको डाउट में डाल देते हैं ना, इसको डाउट में क्यों नहीं डाल रहे हम वो भी तो पॉइंट रखो। लोग? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री, यहाँ पे डाल देते हैं भाई डाउट में। तो पहला डाउट हमारा ये है, पहला डाउट हाँ है, पे डाल रहे हो ऐसा? क्या बात कर रहे हो आप? पहला डाउट है, पूछ रहा हूँ मैं तो, कहाँ कौन सी वेबसाइट है ये? ये वेबसाइट है हाँ न्यूज़ पे डाल लैब, रहे हो भाई। तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। झूठ नहीं बोलूँगा, मुझे तो ये वाला भी नहीं आता है। तो एक काम करते हैं, इस वाले को भी ऐड कर लेते हैं डाउट्स में। रुक जा, तो क्या पता मेरे को आता हो। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ब्लू कलर कॉम्प्लेक्स विद एक्सिस अमोनिया, इस फॉर्मूला इज। तो देख ले, जिसमें एक्सिस अमोनिया है वही होगा। हाँ होगा और ही। मेरे हिसाब से देख, ब्लू कलर वो Cu+2 में देता है। सी प्लस तो टू में देखता है तो बी सी ऑप्शन प्लस है टू क्या में तो इसका? दो कौन हैं, सा बी क्वेश्चन भी है, है 10th और है क्या? सी भी है। हाँ देख देख के बताना भाई साहब, मतलब इसके पीछे की रीजनिंग 10th अगर का क्या? पता हो तो और भी अच्छी बात है भाई। चार चांद लग जाएंगे, दस्तरखान लग जाएगा यार। भाई 10th का बी है। टेंथ का बी है और नाइन्थ का भी बी था, राइट? हैं? हाँ। क्या बात है। ओके सो मूविंग ऑन, Zn2, अरे भाई साहब क्या है ये सब, क्या है, कैसे सवाल है ये? डिजॉल्विंग विजॉल्विंग वाले सवाल क्या है? ये वाला पार्ट तो कवर ही नहीं किया हम लोगों ने। दिखा मेरे को क्वेश्चन दिखा। 11 भी स्किप कर रखा है। Zn dissolves in excess of NaOH due to formation of NaOH. Zn dissolves in excess of NaOH due to formation of Zn कब डिसॉल्व होगा? जब इसका जब जब कोई मतलब कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, सही बात है, मतलब जब कोई कोऑर्डिनेट कंपाउंड बन जाएगा तो देख लेते हैं। दिस मेक सेंस, ये वाला कोऑर्डिनेट। Zn OH तो इतना नहीं है, हैं? बी, ये मेक सेंस। और डी जेड एन में ऑल्सो Zn+2 काइंड होता ऑफ, है कि +3 होता है? हैं? अगर Zn+2 होता है तो Zn Zn+3 होता है, +3 होता है। +1 +3 होता है। खैर दोनों में ही +2 आ रहे हैं, तो Zn इन दोनों में प्लस से कोई एक होगा आंसर, इन दोनों में से कोई एक होगा, चेक करना, बी और सी में से कोई एक होना चाहिए, होपफुली। होपफुली। अब बी है आंसर इसका। बी है ना? हाँ, तो लग ही रहा था। अब खैर इसका रीज़न तो मुझे भी नहीं पता। पेट। तो 9 10 11 तीनों ही भाई बढ़िया ही क्वेश्चन गए, क्या बात है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैनॉट एक्ट एज ए लाइगेंड? तो इनमें से कौन इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर पाएगा? ये करता है, ये करता है, इनफैक्ट ये भी करता है, ये नहीं करता है, तो आई वुड से 12th का ही होगा आंसर। 12th का ए है। ओके चलो 13 करो, अटेम्प्ट करो। ए, ए फॉर टेनिस। ए सुनाई दे क्या? ए है। ये हाँ हाँ समझ गया, 13 अटेम्प्ट करो। कौन, मैं? हाँ क्यों निकला? which of the following is not a drawback of Werner theory? It doesn't explain of valency of metal of iron. It doesn't explain the color of complex compound. Okay. ये बी तो सही है। इज नॉट, It doesn't explain magnetic behavior of, सही बात हाँ है। तो मतलब बी, बी तो ऑप्शन नहीं होगा। हम्म, बी तो ऑप्शन नहीं होगा। बी तो करेक्ट स्टेटमेंट है, चलो इसे ठीक क्रॉस है। करते हैं। इट डजंट एक्सप्लेन मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ कंपाउंड, ये भी शायद सही है। हाँ कर तो ये भी मतलब आंसर नहीं है। समझा था। हम्म, इट डजंट कोरिलेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मेटल। हाँ, ए और डी में से कोई है। मेरे हिसाब से और मेरे वैलेंसी, हिसाब से आई विल गो विथ मैं ए। आई विल गो विद डी, गिव मी दैट डी, होल्ड अप माय बैड।
हाँ कट कर देना ये पार्ट, एडिटर यानी कि मैं, कट कर देना भाई ये पार्ट। वैसे तो मैं देखता भी नहीं अपनी वीडियोस, नहीं देखनी चाहिए, ट्रॉमा आ जाता है। विथ हेलो टी भाई साहब, विथ इज द हेलो, एम ऑडिबल, हेलो डी में जा रहा है क्या? हेलो 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 हाँ हेलो। तो ऑडिबल है। अच्छा मेरी हाँ मेरी हेलो। आवाज़ बहुत लेट पहुंच हेलो। रही है, अरे मेरी आवाज़ लेट पहुंच रही है। खैर, कुल मिला के आई वुड ये गो तो विद सही आ रही है। डी, है कि नहीं है आंसर? हेलो। डी आंसर नहीं है, इसका आंसर ए है। अरे ठीक है भाई, एक्सपेलेंस ही नहीं बताता तो ये बताता होगा फिर। नहीं नहीं, अच्छा हेलो। हाँ, अच्छा हाँ, अच्छा हाँ हाँ हाँ, इट डज एक्सप्लेन। हाँ ये। मतलब ये वैलेंसी वाला कोई पॉइंट था नहीं, वैसे तो वैलेंसी वाला कोई पॉइंट था नहीं, तो ये कोई ड्रॉबैक हुआ नहीं। हाँ क्योंकि वो समझाता था। द सही बात कोऑर्डिनेशन है। नंबर ऑफ द सेंट्रल मैटर एटम इज 6 इन। ठीक है, देखते हैं 6 कहाँ पर है भाई। ऑल 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 हाँ, ऑल कैसे होता है एक ऑल बार ये बताता हूँ भाई। ये ऑल जो दो लाइगेंड है, ईएन और ऑक्सीजन, ऑल ये दोनों ऐसे लाइगेंड है कि ये दो जगह पे अटैच होते ऑल हैं। तो अगर ऐसे तीन है तो इनका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा, सी, ऑल। दो ई एन इधर होंगे, दो ई एन इधर होंगे, दो ई एन इधर ऐसे लगे होंगे, मतलब एक ई एन होगा, वो दो जगह से लगा होगा। तो ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 इज अंडरस्टैंडेबल, आई विल गो विद आल्सो विद ऑल ऑफ दीज। सेंट्रल मेटल इन फेरिक आयन, इस फेरिक आयन, फेरिक क्या होता है? फेरिक जहाँ तक मुझे याद है +3 को बोलते हैं। तो यहाँ पे तो प्लस, नहीं हाँ फेरी की। हाँ हाँ सही है। यहाँ पे +2 है और यहाँ पे +3 है, तो आई वुड गो विद बी। 15 और 15 का बी है क्या, चेक करना भाई साहब। हाँ, ये भी है। द टोटल तो नंबर ऑफ, हमारे सर ने एक ट्रिक बताई थी बोलो। कि जैसे फेरस है तो फेरस के लास्ट में अस आता है। हम्म, तो एक अच्छा विद्यार्थी वो खुद को छोटा समझेगा और जो टीचर उनकी बात सुनेगा। तो अस को छोटा मानेगा तो +2, तो फेरस मतलब +2। अस तो और हम, एक तो अस मतलब तो ये भी होता है, हम दो। हम दो। हाँ हाँ, अस मोमेंट, क्यों अस भाई, मोमेंट हो गए तो। अस मोमेंट हो गया जी, अपने आप को छोटा ही मानते हैं। टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयंस दैट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम ईच मोल ऑफ cobalt NH3 whole thrice Cl3s. Total number of moles of ions that can be obtained from each mole. अच्छा ओके, अब कितने आप आयंस कितने निकाल सकते हो, आयन कितने निकाल सकते हो? टोटल नंबर ऑफ, मुझे समझ कौन? नहीं आया, ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया। तूने गॉडफादर नहीं देखी क्या? नहीं, क्यों, उसमें क्या होता है? अरे तो उसमें मोल होता है ना, अरे उसका भाई, भाई। आपने अपनी जगह, आपका भी तो मस्सा है मुंह पे। अरे उससे तो मोल बन जाता है। छी भाई, ये डिजॉल्विंग विजॉल्विंग वाले क्वेश्चन बड़े खतरनाक से हैं, क्यों भाई? भाई मेरे हिसाब से अपन को बताएंगे वो डिसॉल्विंग वाले, इसलिए खतरनाक लग रहे हैं, बाकी डिजॉल्विंग तो वाले आसान क्वेश्चन है। अजीब से हैं। जैसे इसका आंसर मेरे वो हिसाब से 2 होना आधे चाहिए, जीते ही। इसका आंसर मेरे हिसाब से 2, ठीक है क्या? भाई, इसका आंसर मेरे हिसाब से 17 का आंसर 2 होना चाहिए। इसका आंसर 70 का? इसका आंसर मेरे हिसाब से तो 0 होना चाहिए, इसमें तो आयन ही नहीं होंगे। ऑप्शन बता। 16 बी, 17 ए। सही है। 16 बी 17 ए सही है, हाँ दोनों सही हैं। दोनों सही हैं। बजा दीजिए ज़रा, क्या? बजाइए ज़रा, बजाइए पहला। तो किस बेसिस पे किया मैंने देखा कि यहाँ पे क्लोरीन अलग जाएगा और ये पूरा का पूरा कैटायोनिक कॉम्प्लेक्स अलग जाएगा, तो सिर्फ दो दो। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि ये तो सिर्फ और सिर्फ एक कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे एनायन वैन का कोई सिस्टम ही नहीं है। तो ये मेरे को लगा कि यहाँ पे तो कोई आयन ही नहीं बनेगा। बाकी बात रही यहाँ पर भी अगर आप देखो, इस पर कोई चार्ज रहता नहीं है, और NO2 पे भी कोई चार्ज रहता नहीं है। NO2 पे कोई चार्ज रहता है क्या? -1 का तो नहीं रहता कहीं? NO2 माइनस नहीं। अगर देख NO2 न्यूट्रल लाइगेंड है तो फिर NO2 इसका आंसर, -1 होता है ना फिर। NO2 अगर -1 होता है तो ये -3 हो जाएगा, क्योंकि 3 NO2 हैं, तो ये हम्म। फिर आंसर +3 आएगा। तो इसका ए या बी में से कोई एक होना चाहिए। लेट्स गो विद, इसका फक लग गई, लेट्स गो विद बी, लेट्स गो। 18 का बी है क्या? 18 का ए है।
अच्छा ठीक है भाई, तो इसका मतलब NO2 का NO2 न्यूट्रल लाइगेंड नहीं है, वो एक्चुअली में नेगेटिव लाइगेंड है। ओके, मतलब वो कर नेगेटिव लगी हरकत कैसे, कर। क्या क्या लग गई? अरे यार उसमें फंस गया, पैर ड्रॉअर हम्म? में, पैर पैर ड्रॉअर में फंस गया मेरा। झूठ बोल रहा है। सही में भाई, कसम से। Which of the following does not precipitate either with AgNO3 or BaCl2? Pre, pre, pretisi, pre, क्या? प्रेस अरे प्रीति जिंटा लिखा हुआ है। प्रीटी जिंटा एक नहीं देगा, कौन सा इनमें से एक भी प्रीटी जिंटा नहीं देगा, कौन सा है वो? मेरे हिसाब से जो कॉम्प्लेक्स नहीं बनाएगा वो नहीं देगा, ये बना लेगा, ये बना लेगा, ये बना लेगा। क्योंकि भाई यहाँ पे देखो, कैटायोनिक पार्ट भी है, मतलब ये वाला पार्ट है, और आयोनिक पार्ट भी है। यहाँ पर ना ही कट, मतलब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक कॉम्प्लेक्स है, ब्रैकेट के बाहर कुछ ना कुछ होना चाहिए आयन्स में टूटने के लिए। तो आई वुड से बी है इसका आंसर, 19 का बी है इसका आंसर। और अगर मैं इसका आंसर देखूं 20 का, तो द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, आई डोंट नो इसका आंसर क्या है, मे बी 1, 20 का 1 है क्या आंसर? 21 ऑप्शन बता मेरे को। ए हाँ, 19 का हाँ, बी। 19 का भी है, 20 का है। हाँ, अब मुझे 20 का नहीं पता, 20 का ऑनेस्टली तुक्का मारा है मैंने। 19 का बी मैं बता दिया कैसे है, क्योंकि यहाँ पे भैया कैटायोनिक एनायोनिक फॉर्म अलग अलग नहीं है, तो 19 का मेरे हिसाब से बी होना चाहिए था। मेरे को ज़रा वीडियो, लेट्स गो। भाग जा। इंग्लिश और स्पेनिश? पंजाबी। अकॉर्डिंग टू वर्नर्स थ्योरी, दो काइंड ऑफ वैलेंसी होती है, ठीक है, प्राइमरी सेकेंडरी। प्राइमरी वैलेंसी जो होती है वो एनायन सेटिस्फाई करते हैं, तो 2 प्राइमरी सेकेंडरी और एनायन, यानी कि सी आंसर होना चाहिए। चलो भाई, चलो जोजी बात। जोजी पाजी बोलो पैंचो। बताओ आंसर The बताओ। oxidation number in CO ऐसे तो कर लिया ये तो। 0। अरे यार गंदे आदमी यार, ये भी कर लिया था। 21वें क्वेश्चन से करते हैं, चलो भाई बताओ। The अच्छा number of moles ये आता नहीं था हमें, वैसे तो इसका आंसर 1 है, बट ये आता नहीं था हमें, तो इसको डाउट में डाल दिया। the ये number बताओ। of mole in AgCl participate excess of AgNO3 with mix of, ठीक है, auric और एक का 1 mole of 1 mole of CrNH3Cl3 is, अपन को 3 चाहिए होंगे। नहीं नहीं नहीं, एक्चुअली मैं समझ गया। देखो, AgCl बनाना है तो Ag चाहिए और Cl चाहिए, ठीक। हाँ। Ag यहाँ से मिल जाएगा, हम्म। Cl यहाँ से मिल नहीं पाएगा, क्योंकि ये टूटेगा नहीं, ये क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नहीं है, मतलब ये कॉम्प्लेक्स हाँ तो आयन है। 3 एक्स्ट्रा चाहिए तो इसका मतलब 0 हो जाएगा ना आंसर, क्या? ये टूटेगा ही नहीं है। अच्छा ठीक है। हाँ हाँ हाँ, सही बात है, सही बात है, 0 हो भाग जा। जाएगा। आयोनाइजेबल वैलेंसी बताओ भाई इसकी। आयोनाइजेबल वैलेंसी मतलब प्राइमरी वैलेंसी वो होता है चार्ज, तो इस पे चार्ज है 0। ठीक है भाई, ऑक्सीडेशन नंबर 0। वर्नर थ्योरी के हिसाब से वैलेंसी ट्रांजिशन मेटल की दो टाइप की होती हैं, ट्रांजिशन मेटल की दो टाइप की वैलेंसी होती है। चलो ठीक है, बताओ, आप बताओ। द ग्रुप सेटिस्फाइंग सेकेंडरी वैलेंसी के टाइम कॉम्प्लेक्स आर कॉल्ड, जो अपन है अच्छा, अपन रेडिकल है, लिगेंड्स हैं, अपन लिगेंड है शायद। लिगेंड हम लोग, ईडी ईडी हम तो मॉलिक्यूल्स नहीं हम लोग, नहीं ईडी मॉलिक्यूल्स हैं। मतलब नहीं, अच्छा ठीक है। द ग्रुप सेटिस्फाइंग द सेकेंडरी वैलेंसीज ऑफ अ कैटायन। सेकेंडरी वैलेंसी तो लाइगेंड ही करते हैं, हाँ, तो डी होना चाहिए। अपन डी भी तो है। यस। लिगेंड प्राइमरी वैलेंसी मेटल आयन की कौन सेटिस्फाई करता है? तो ऑफ कोर्स वो हमारा नेगेटिव आयन, यानी कि एन आयन सेटिस्फाई करते हैं प्राइमरी वैलेंसी। सोच, ये लिबरल्स को लिगेंड वाले लग जाए तो। ठीक है भाई, फनी कर दिया आपने। अब आंसर बताओ चुपचाप। सबसे नहीं पहले, छोड़, तेरे साथ किसी भी नहीं। ओके, मुझे थ्रेड्स मिल रहे हैं यहाँ पे। IPSC name of complex COCl3 5NH3 is,
तो पहले आएगा इसका वो, तो डी ऑप्शन है इसका। कैसे? नहीं नहीं नहीं, रुक जा, देख, इसका बनाएंगे कॉम्प्लेक्स, तो वो इसका होगा कोबाल्ट NH35 Cl और बाहर 2 Cl। बाहर ठीक है, तो नहीं, बाहर तो जाएगा ही नहीं कुछ मेरे हिसाब से, तो सब अंदर ही रहेगा। बाहर जाएगा ना इस अगर पे तो ये। बाहर बाहर जाना होता तो लिखा होता ना, लिखा देख, भी तो नहीं है। इसका कॉम्प्लेक्स बनेगा ना, अब कोबाल्ट 6 जने रोक सकता है। एक सेकंड रुको, बनाते हैं। कोबाल्ट 6 जने रोक सकता है, सही बात है। कोबाल्ट, कोबाल्ट के साथ NH3 लग जाएगा, NH3 5। 5 और एक सी लग जाएगा। हाँ, तो 2 बार Cl रह तो जाएंगे। 2 बाहर Cl रह जाएंगे, ठीक है जी। फिर तो बताओ। इसका आंसर होगा पेंटा अमीन क्लोरो कोबाल्ट क्रोमियम, नहीं, क्या बोलते हैं नेगेटिव इसको। 1 रहेगा यहाँ पे, -1 रहेगा, तो पॉजिटिव का 3 रहेगा, ठीक है। अब हमें पता है कोबाल्ट पे प्लस का 3 ऑक्सीडेशन स्टेट है। वैसे प्लस का 3 हाँ, ऑक्सीडेशन स्टेट सिर्फ एक ही जगह था, तो आई गेस थर्ड डी होगा इसका आंसर। करेक्ट वही मुंडो, तो। अरे, नाइस। क्या भाई क्यों साहब? बोल रहा क्या भाई साहब? हूँ, मुंह से आवाज निकालने लगता कौन? है। ये पड़ा है, तुम्हें मुंह से आवाज क्यों निकालो। सही बात है, मुंह से आवाज़ें। ऐसे ऐसे। मुंह से आवाज़ें क्यों निकाल, अरे यार ये फिर गलत खोल गया यार, केमिस्ट्री खोलना चाह रहा था। क्या यार, क्या? नंबर बस ऑफ आयोनाइजेबल एंड नॉन आयोनाइजेबल, तो सेम बात है। देखो, कोबाल्ट है तो 5 तो NH3 रख लेगा और एक क्लोरीन रख लेगा, तो आपके पास एक 2 आयोनाइजेबल होंगे और बाकी के सारे नॉन आयोनाइजेबल होंगे। नॉन आयनाइजेबल। तो यानी कि 2 आपके पास आयोनाइजेबल हैं, नंबर ऑफ आयोनाइजेबल बी। 2। अच्छा अच्छा, सिर्फ और सिर्फ क्लोराइन आयन की बात कही है, तो 2 आपके पास आयोनाइजेबल है और दो, एक नॉन आयोनाइजेबल है, जो कि सेकेंडरी वैलेंसी आपको ही सेटिस्फाई कर रहा है। हाँ भाई, अपन तो बढ़िया सेटिस्फाई कर रहे हैं क्वेश्चन को। ठीक तो जा रहे हैं अभी तक तो। हम्म। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट बताओ जी। प्लस, के प्लस होता है तो कोबाल्ट -1 है। सी। मेरे हिसाब से भी -1 है, क्योंकि भैया कार्बन मोनोऑक्साइड पे कोई चार्ज वार्ज होता नहीं है। करेक्ट। ओए पापा जी, टोनो। ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ भाई ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स में। देखो SO4 पे -4 हो गया, ठीक माइनस है, -1 हो गया, सॉरी, यहाँ पे +1 हो गया, तो ऐसा फोर -2 है सॉरी, भाई। हाँ SO4 -2 होता है। ये बाहर आपके पास -2 हो गया, अंदर भी आपको +2 लाना पड़ेगा फिर, क्योंकि ओवरऑल 0 होना चाहिए। तो हाँ, +1 ऑलरेडी है, तो इसका मतलब यहाँ भी +1 होगा, +1 और +1, +3। +3 कैसे? नहीं, NO ON माइनस है ना। हाँ NO प्लस है, ये NO प्लस है। प्लस है क्या? ठीक है, तो 1 होगा ए। ओए चलो, पापा टोनो। कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ Ni का निकल DMG कॉम्प्लेक्स में। आई हैव नो आइडिया, निकल DMG कॉम्प्लेक्स भी नहीं मैं देखा मैंने। बताऊंगा। बताओ। DMG के अंदर मेरे हिसाब से +3 होता है। ये यार हमने एक्सपेरिमेंट में पढ़ा था नहीं, DMG? पता नहीं भाई, तो ही पढ़ता है, मैं तो यहाँ पे नहीं, जो हमने वो एक्सपेरिमेंट किया करने था आता लैब में। हूँ। यहाँ पे तो खाली तो ही पढ़ता है, मैं तो यहाँ पे खाली अरे नहीं यार, पढ़ा था यार, हमने लैब में पढ़ा तो था, याद है मेरे को। ये करने आता हूँ। क्या करना? अच्छा। अरे, आवाज नहीं आई क्या? साउंड बोर्ड वाली आवाज नहीं ना, आई? नहीं आई, अभी नहीं आई यार। आई नहीं। ना, नहीं आई। ज़्यादा यूज़ कर दिया, अरे यार, ज़्यादा यूज़ कर दिया, ज़रूरत से ज़्यादा यूज़ कर दिया। अरे यार, यार वो ये अच्छा, फिर क्या काम वो मटेरियल तो कहीं और था, वो तो कोई और सा मटेरियल है। रुको 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 रुको, कहीं तो लिस्ट थी। मटेरियल तो मेरे नाक के नीचे लगा हुआ है। हैं? हाँ। आप पे आरोप है कि आप बहुत ही सीरियल पदोड़े हो। अरे बेटा, तूने क्या सूंघ लिया? सुन लिया कि सूंघ लिया? सूंघ लिया। ठीक है भाई, DMG पे आ गए हम लोग, DMG पे आ गए। आवाज नहीं है क्या वापस? ना, नहीं आई, सच में नहीं आई। अरे यार, फिर ये ऐसे गलत, ये तेरे क्यों नहीं आ रही आवाज फिर? नहीं आइडिया, कोई आइडिया नहीं है। ईयरफोन लगाएगा? हाँ ईयरफोन लगा रखे हैं मैंने। डिस्कॉर्ड पे चाहिए। मेरे को एक सेकंड जा रहा हूँ। भाई ये क्या चमकादड़, क्या बना रखा है भाई? छी भाई। डिस्कॉर्ड पे चलाया, ठीक है फिर। रुक जा, मैं वापस टेस्ट करके देखता हूँ कि भाई आवाज आ रही है क्या।
अरे तेरी साइड से नेटवर्क एरर है। मैं बजाऊं? हाँ मेरे पास नहीं है हो गया होगा कुछ, एरर हो यार। गया होगा, कोई बात नहीं, आगे अरे बढ़ते यार कितना गंदा है डिस्कॉर्ड भाई। हैं। कोई बात नहीं, सारी कॉमेडी वैल्यूज नहीं मेरे है। जोक लैंड नहीं कर रहे इसकी वजह से। तो चलो 4 करके देखते हैं भाई। ओह 4 ही है इसका आंसर। शेर। कोई ज़रा एक्सप्लेन कर दे भैया, हमें एक्सप्लेन कर दो भाई। ठीक है, एक्सप्लेन कर दो भाई, डाउट है हमारा ये। मजा क्वेश्चन नहीं आ नंबर रहा यार 32 पे आ जाते हैं। एम्बीडेंटेड लाइगेंड होता है जिसके पास 2 साइड तो हो लेकिन एक टाइम पे बस एक ही जगह बॉन्ड बना सके। तो यानी कि बी होगा आंसर। व्हाट इज योर गर्लफ्रेंड स्पेसिफिकेशन? छी यार, गलत हो गया। एज ए कैपेसिटी बट इधर उधर टू करना। बट अच्छा ओ, एट अ टाइम नहीं लिखा, यहाँ एट अ टाइम लिखा हो तो ज़्यादा एक्यूरेट होता। सी है फिर इसका आंसर। चलो भाई साहब, हेलो। ऐ, हाँ बताओ, ये बताओ। ये है एडीटी है क्या? एडीटी हेक्साडेंटेड है भाई। ईडीटी हेक्साडेंटेट होता है 6 जगह से। अच्छा हाँ, हेक्साडेंटेट होता है। व्हाट किलेटिंग इज योर एजेंट। स्पेसिफिकेशन? किलेटिंग एजेंट कहाँ कहाँ? कौन सा इसमें किलेटिंग एजेंट नहीं है? ईएन है, ऑक्सलेटो भी किलेटिंग एजेंट है। किलेटिंग एजेंट जो रिंग बना हाँ सके। थायोसल्फेटो नहीं है। ग्लाइसिनेशन नहीं भी है, है शायद, थैसल्फेटो थायोसल्फेटो नहीं। नहीं है। ये एम्बीडेंटेड हाँ लाइगेंड में आता है शायद, एक जगह से सिर्फ एक ही जगह से कर पाता है, मतलब एक टाइम पे एक ही जगह से। और भाई चलो बताओ, आप बताओ। ये एफ टॉपिक, ई एफ सिक्स वन ये थ्री टॉपिक थोड़ा क्या? कॉम्प्लिकेटेड है जो अभी तक हमने नहीं किया है ये, मतलब। अरे ये हो जाएगा आराम से, रुक जा। बताओ फिर। एफ ई एक्स एटम, थोड़ा उधर स्क्रॉल कर, थोड़ा जूम आउट कर इसको, हल्का सा जूम आउट कर, और जूम आउट कर, और जूम आउट। नहीं ठीक है, बस इतना ही, इतना ही। एफ ई एफ सिक्स प्लस थ्री हैज एफ ई एटम हाइब्रिडाइज इन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो देख, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इस पे चार्ज कितना होगा इस पे? ठीक है, तो इस पे होगा D2sp3, इसमें ए और बी में है। तो इसका आंसर ए या फिर बी में से है। तो नहीं, इसका आंसर फर्स्ट ऑफ ऑल सी या डी में से, इतना तो पक्का बता सकता हूँ मैं। और इसका इसका आंसर आंसर सी है फिर। नहीं, मैं बताता हूँ कौन सा मोर पर्टिकुलरली। इसका आंसर है सी, नहीं है इसका आंसर। शायद इसका आंसर भी शायद डी है मेरे हिसाब से। आओ दिखाता हूँ कैसे। देख, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये हमने लास्ट टाइम बहुत दिक्कत दी थी तू इसमें। समझा के कैसे पता चले आंसर गलत है? कोई बात नहीं कोई बात नहीं, गलत है भी तो आई डू नॉट केयर। ये जो कॉन्सेप्ट है ये हमने लास्ट टाइम पढ़ा था वीबीटी में। और वीबीटी में भाई हमारे जोजा नहीं थे, तो वीबीटी बता देता हूँ एक बार इनको। ऐसा है, वीबीटी क्या कहती है? वीबीटी ये कहती है कि भैया आपका बॉन्ड बनता है लाइगेंड और मेटल उसके बीच में। मेटल अपना ऑर्बिटल खाली करता है और लाइगेंड अपना इलेक्ट्रॉन भर देता है उसमें। सर मैं ही बात? लेकिन अपना ये निकल गया। क्या खाली करता है? लो डी लोड करता है। आगे बढ़ते हैं। तो ऐसा है, अब यहाँ पे ना लाइगेंड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये किस टाइप का लाइगेंड है? F6 है। F6 एक्चुअली लाइगेंड अच्छा नहीं है। लाइगेंड क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला होता है। लाइक इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं वो। F6 थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन, थोड़ा सा नहीं, मतलब F6 बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ये इलेक्ट्रॉन अच्छे से डोनेट नहीं कर पाता, इसलिए इलेक्ट्रॉन, ये वीक लाइगेंड होता है कुल मिला के। अब वीक लाइगेंड होने ना होने से हमारा क्या मतलब है, अभी आते हैं उस पर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पहले, उससे पहले ये कवर करेंगे कि आयरन की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है। भाई साहब आप हैं? मैं तो सालों साल हूँ पहले आप इसकी ऑक्सीडेशन बताओ, इसकी ऑक्सीडेशन क्या रही होगी आपके हिसाब से? इसकी। इसी की ऑक्सीडेशन। एफ सिक्स इस पे +3 रही होगी। आप, आई होप आपको समझ में आ गया हो। F6 यानी कि नेगेटिव का 6, -1। ओवरऑल एक ओवरऑल -3 है, तो आपको हाँ पॉजिटिव 3 चाहिए होगा। चलो इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। अब बच गया, और 3d6 है ना? हाँ ठीक है। अब जो आउटर मोस्ट शेल है, क्योंकि आपका +3 है, तो सबसे पहले आपका इलेक्ट्रॉन निकलेगा यहाँ से, हाँ। और फिर आपका इलेक्ट्रॉन निकलेगा यहाँ से। आई होप आपको अंडरस्टैंड आ गया हो। ठीक है, मेरे को अंडरस्टैंड। आपको अच्छा अंडरस्टैंड आ गया हो।
तो आपका 3D5 हो जाएगा कुल मिला के। अब जब मैं 3D5 भरने जाऊंगा ना, 3D5 भरने, तो अब यूजुअली हाँ क्या होता है भाई, यूजुअली ऐसा होता है 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। अब यूजुअली कैसे भरते हैं हम लोग 3D5? एक यहाँ डाल दिया, 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 ठीक। हाँ 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 लेकिन ठीक है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। मैं एक सेकंड होल्ड अप। अच्छा हाँ, यहाँ पे ऐसा ही होगा। माय बैड, सॉरी। फ्लोरीन आएगा और फ्लोरीन क्या करेगा यहाँ आके अब ये फ्लोरीन में यूजुअली अगर फ्लोरीन से तगड़ा कोई होता ना तो वो इलेक्ट्रॉन को पीछे धक्का दे देता, मतलब वो इलेक्ट्रॉन्स को पीछे कहीं धक्का दे देता, वो ये दो खांचे खाली कर देता, ये वाला यहाँ डाल देता और ये वाला यहाँ डाल देता। बट क्योंकि फ्लोरीन इतना स्ट्रांग नहीं है, ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर डाल देता इस वाले सब ऑर्बिटल में और ये लास्ट वाले को इधर डाल देता। फ्लोरीन इतना स्ट्रांग नहीं है तो उसे छोड़ देता है, एज इट इज छोड़ देता है। तो कुल मिला के आपकी हाइब्रिडाइजेशन यानी कि डी सबशेल में कोई चेंज नहीं हुआ। हाइब्रिडाइजेशन यानी कि चेंज, हमने नोटिस किया कि डी सबशेल में कोई चेंज नहीं हुआ है, मतलब पीछे 3D में कोई चेंज नहीं हुआ है। तो चेंज कहाँ होगा फिर? चेंज तो करना पड़ेगा आपको, अपना 4s बदलना पड़ेगा, 4p बदलना पड़ेगा और 4d बदलना पड़ेगा। एक एस सबशेल चेंज करना पड़ेगा, 3 p सबशेल चेंज करने पड़ेंगे और 2 d सबशेल चेंज करने पड़ेंगे, क्योंकि आपको 6 लोगों की जगह बनानी है। सुन रहे? हाँ मेरे दिमाग में बात आई बताओ। कि ईडी वाले लोगों के डी सब शेल में चेंज नहीं आता। ठीक है, बढ़िया जोक, अच्छा जोक है। एक वो बजा दो उस पर जरा साउंड बोर्ड। तो उसमें चढ़ जाएगा। sp3d यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन होगी, इस टाइप की हाइब्रिडाइजेशन होगी। ये जो डी है आवाज आई? ये 4d, हाँ ये जो डी है ये 4d वाला है, ठीक है 4d आगे वाला डी कुल मिला के। और यहाँ पे तो मैं बोल रहा अनपेड, था D2sp3 D2sp3। हाँ अनपेड जो है यहाँ पे 5 अनपेड है। नहीं D2sp3 नहीं है, sp3d2 है। अगर D2sp3 होता तो यानी कि 3D में चेंज आया, लेकिन 3D में चेंज नहीं आया हमारा। अब अच्छा होपफुली इसका आंसर सी हो। जीत गया मैं। आगे बढ़ते हैं। चलो करो भाई, सॉल्व करो। EN इन एग्जांपल ऑफ EN उसका होता है बाइडेंटेट का। यस आई वुड एग्री विद योर एनालिसिस, आई वुड एग्री विद योर एनल। डबल सॉल्ट का एग्जांपल है भैया, NL डबल सॉल्ट which is और डबल सॉल्ट और दूसरा क्या होता है, कोऑर्डिनेट कंपाउंड के बीच में फ़र्क होता है। डबल सॉल्ट ना पानी में टूट के इंडिविजुअल एलिमेंट बन जाता है, पोटेशियम आयरन, आयरन नहीं आयरन, फिर आयरन, ठीक वगैरह। है। और कंपाउंड जो कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स होते हैं वो पोटेशियम आयन बनाएगा और ये पूरा का पूरा एक साथ होगा, ये टूटेगा नहीं, ये पूरा का पूरा एक साथ रहेगा। खैर डबल सॉल्ट का एग्जांपल है पोटैश एलम। पोटैश एलम बिल्कुल ही टूट जाता है, एकदम चूर चूर हो जाता है। चलिए भाई साहब, आयरन मैन ऑफ। आपका आपकी चांस है, बताओ। थोड़ा सा जूम करो भैया, जूम करो। That what she said. Which is the following is not a double salt but is complex salt? देख सी तो काट दे सी तो और ठीक है, बी भी काट दे। बी भी काट दिया, ठीक है। अब है ए और डी के अंदर लड़ाई और आई विल गो विथ दिस इज नॉट ए डबल सॉल्ट, KCl डबल सॉल्ट है, तो डी है इसका आंसर। विच इज़ नॉट ए डबल सॉल्ट, अच्छा ठीक है। हाँ तो ये डबल सॉल्ट नहीं है, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है ये पानी में नहीं टूटेगा। ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ भाई। देखो भाई Cn नेगेटिव 4 है, आपको देखो यहाँ पे +2 है तो आप चाहोगे कि ये -2 हो ओवरऑल, ये -4 है तो आप चाहोगे ये +2 हो, तो +2 शुड बी द आंसर। चलिए भाई 10 क्वेश्चन और है भाई, चलो चलो भाई साहब। Which of the following is not correctly matched? NO2 bidentate नहीं, ambidentate होता है NO2। ए और फिर बी इथाइल बाइडेंटेट सही है। HCN भी एम्बिडेंट होता है, लेकिन एक टाइम पे तो एक ही साइड से अटैच होगा ना। हाँ सही है। सी भी सी तो
ए है इसका आंसर। I would also agree with your analysis. 41. The solution of the complex in water is solution, ये बताना भाई, पानी में कैसा वाह क्या? वाह बो वाह वो ब्रिटिश एक्सेंट, बेइश। ब्रिटिश, यू आर सच ए ब्रिटिश। ठीक है भाई। वाटर में सोल्यूशन क्या बनाएगा, देखो एक तो SO4 टूट जाएगा और SO4 का टेस्ट दे देगा, ये विल गिव द टेस्ट फॉर, ठीक है। Cu2 प्लस नहीं टूटेगा, ये पूरा का पूरा अलग हो जाएगा, CuNH3 होल क्वाड्रुपल वो अलग हो जाएगा, तो Cu नहीं होगा। ये SO4 2 माइनस का आपको टेस्ट दे देगा। ना 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 ना। ठीक है भाई, आगे टकले बॉस। चलो भाई बताओ, उस मूवी में वो ड्रेक बना था। बताओ आगे बताओ। Transition element complexes steadily because of having small size of cation. um, डी तो होगा, मतलब वैकेंट डी ऑर्बिटल तो तो होंगे होता होंगे ही होता उसमें है, तो। सही बात है हाँ। तो इसका ऑप्शन ही एक ही है, डी। तो 3 ओनली, है? नहीं, थ्री ओनली कहाँ पे है? तो वही तो मैं पूछ रहा हूँ। है ही अच्छा नहीं, डी हो गया ना, डी अच्छा के। अच्छा, ठीक है। तो छोटा सा कटायन होता है, बड़ा चार्ज होता है। सही बात है, छोटा सा कटायन होता है इसलिए वो सराउंड हो जाता है। वो किसी ने हाँ, वो मीम देखा है वो समझ गया क्या तू वो मतलब। लैक्स वाला क्या? हाँ वो छेकड़े हो जाते हैं पीछे। हाँ, यार वही लगा देंगे थंबनेल पे। ठीक है। डाउनलोड कर दे, इसे लिख ले कहीं पे वरना मैं भूल जाऊंगा मैं। विच आर द नहीं, फॉलोइंग कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, इनमें से कौन सा कैटायनिक कॉम्प्लेक्स होता है? तो कैटायनिक कॉम्प्लेक्स उस पर पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम देखें डी पे, ए, ये SO4 टूटेगा, अच्छा हाँ ठीक SO4 टूटेगा और यहाँ पे SO4 अलग जाएगा और ये है। कैटायनिक कॉम्प्लेक्स डी डी, अलग बन जाएगा, तो ये डी होना डी, चाहिए। की डू यू लव मी? अरे ये ड्रेक का गाना है ना यार। अरे भाई, पुरानी यादें ताजा हो गई। दे नॉट लाइक अस। 14 फ्लोरिंग, हाँ हाँ, मतलब ठीक है। चलो 14 आगे। फ्लोरिंग फॉर्म में चिलेट, चिलेट अपना ऑक्सिलेट बनाता है। एग्रीड, तो ऑक्सिलेट शुड बी द आंसर। दे नॉट लाइक अस, देना बस। once upon a time we पाव 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 found पाव पाव, what the fuck am I up? कांड्रिक भाई, कांड्रिक, Country, कांड्रिक लमार। हाँ, डी कॉम्प्लेक्स आयन जिसके पास डी इलेक्ट्रॉन ही कैंडिडेट नहीं है, मारे। क्या बात है, डी इलेक्ट्रॉन नहीं है सेंट्रल एटम में। आई हैव नो आइडिया। मन फेको, यहाँ पे मन का होता है, मन इज 20 और यहाँ पे चार्ज होगा इसके पास +3 का। तो नहीं, हाँ इसके पास प्लस +3 फाइव का। होता है यार, प्लस फाइव मन, होता है। अरे मन फेको, मन फेको, यहाँ पे नहीं, हाँ, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पे कितना प्लस चार्ज होता है? 5, प्लस 5 है। ऑक्सीजन पे -2 का चार्ज होता है, हाँ। हाँ 4 ऑक्सीजन है, -8 हो गया ये। तो हाँ, तो मैंगनीज के पास +7 का चार्ज होगा भाई, ऑक्सीडेशन हाँ, +7। हो सकता है, तो हो तो सकता इसके है, पास तो पक्का क्योंकि डी ये इलेक्ट्रॉन नहीं हाफ होंगे, फील्ड इसके होता है। पास तो डी इलेक्ट्रॉन होंगे ही नहीं, इसने तो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया अपने। हाँ, तो इसमें नहीं डी का होगा, नहीं एस का होगा, तो प्रॉपर आइडियल गैस शो करेगा ना। जो भी है, बहुत नुकसान है। इज नॉट ए सुनता न्यूट्रल करने के लाइगेंड। मार वो निकल मार अगर मानसिक बुखार वो सुन बंदिश नहीं यार। झूठे फक रिश्तेदार, झूठे फक रिश्तेदार। ये आपका रैप है, भिड़ता नहीं जिसमें कम, जिसके अंदर फंगार लोए। आपका रैप है। वो जिससे मार हाँ? अच्छा, मैं कैंडिडेट को गाली देती तो मैं वो बहुत नहीं लगा था। किसको गाली दी थी? कैंड्रिक को, किसने गाली दी थी? रागा ने। फिर रागा कौन है? राहुल गांधी रैप कर रही हरियाणवी रविंद्र। है? अच्छा, चलो ठीक है। मतलब उसको लग रहा है कि कोई उसका सुनेगा, मतलब कैंड्रिक तक बात उसकी। सही बात है, आंसर करो। इसमें न्यूट्रल लिगेंड होगा H2O। अच्छा नोट है, तो सी है भाई। इसने चार्ज भी लिख दिया। मस्टर्ड ऑन द बीट। नंबर ऑफ लाइगेंड कितने हैं यहाँ पे? आयरन है, आयरन से जुड़े हुए कौन है? आयरन से 6 CN जुड़े हुए हैं, तो ऑफ कोर्स 6 शुड बी द आंसर, बी शुड बी द आंसर।
48 पे आ जाओ। लाइगेंड मेटल कार्बोनियल कॉम्प्लेक्स, लाइगेंड इन अ मेटल कार्बोनियल कॉम्प्लेक्स। CO। ठीक है, वैसे कार्बोनियल कॉम्प्लेक्स का हमने क्वेश्चन किए नहीं है तो, बट फिर भी इजी क्वेश्चन तो कर लेते हैं। यहाँ पे लाइगेंड कौन है, यहाँ पे लाइगेंड कैसा है, ये है EN डायामीन। डायामीन जो है वो हाँ। बाइडेंटेट लाइगेंड है, इथाइल डायामीन। तो आई वुड गो विद अरे यार स्टिक टूट गई। टेट्राडेंटेट कैसे है ये? EN नहीं होगा फिर अच्छा ये अच्छा अच्छा, शायद। ये नहीं है, ये तो कुछ और है, जिसके साथ तो N नहीं जोड़ा हम्म। हुआ है। ये ग्लाइकोलेटो है, ग्लाइकोलेटो हैं या ऑक्सा, फिर ऑक्सीलेटो। नहीं ऑक्सीलाइटो नहीं है नहीं ऑक्सीजन ही नहीं है, ऑक्सीलाइटो कैसे हो सकता है। आज का ग्लाइकोलेटो होगा आखिरी फिर। सवाल, आज का आखिरी सवाल, चलो भाई जो जा। Metal attached to ADTA is octahedral complex has coordination number of octahedral 6। हाँ 6 है भैया ऑक्टा, आप EDTA हो चाहे BDTA हो चाहे आपका CBI हो, क्या बात है। अभी तक हम कैसे कर चुके हैं, अभी तक हम लोग 46 करेक्ट है और 4 गलत है हमारे। समरी नहीं मिली हमें, समरी मिल जाती तो मज़ा आ जाता। इसी के साथ साथ वीडियो होती है समाप्त। अगली वीडियो में हम आगे के 50 क्वेश्चन करेंगे। बताना भाई कैसी लगी है, काफ़ी मेहनत हुई है। आओ भाई तुम लोग भी आओ भाई, छोटे कंटेंट क्रिएटर हैं, अभी जितना बातचीत कर सकते हो कर लो, फिर आगे चल के बंद कर दूंगा मैं। छोटा तो होगा तेरा। बाय बाय। ठीक है। चलो भाई कुछ बोलना है भाई जो जी आपको? पंजाबी में बोल दोगे? नहीं ਤੁਹਾਡੀ ਮੁੰਡ ਵਿੱਚ ਕੀ। की बोलो, बाय बाय, हाँ की। बेस्ट ऑफ लक। ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਡੀਜੇ ਤੇ